हेलो फ्रेंड्स, जीके गौरव एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नई नियुक्तियां। देखिए 2023 में अभी तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो ये हैं निवृत्ति राय। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया का नया MD और CEO निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं शेख तलाल फहद अल सबा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। सदस्य देशों की संख्या 45 है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। देखिए ये प्राधिकरण होगा यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं शिव कुमार सिंह। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, महेश कुमार जैन के स्थान पर किसे RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए RBI में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो हाल ही में महेश कुमार जैन जो हैं डिप्टी गवर्नर पद से रिटायर हो गए। इन्हीं के स्थान पर स्वामीनाथन जानकी रमन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर CD देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। तो रॉ के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन डी राइट आंसर। सामंत कुमार गोयल के स्थान पर इन्हें 2 साल के लिए रॉ का प्रमुख बनाया गया है। रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में। रॉ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। श्री चंद P हिंदुजा के निधन के बाद हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष बने हैं गोपी चंद हिंदुजा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिंदुजा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1914 में और इसके संस्थापक थे परमानंद दीपचंद हिंदुजा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सौरभ गर्ग के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। UIDAI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी यानी इसे लॉन्च किया गया था 28 जनवरी 2009 को। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। UIDAI के चेयरमैन हैं J सत्यनारायण और हाल ही में UIDAI के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो BSF के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नितिन अग्रवाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, इसलिए हर साल 1 दिसंबर को हर साल
बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमवी नायर के स्थान पर ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सिविल आप जानते हैं, सिविल स्कोर आप देखते होंगे। तो ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वी अनंतरमन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ट्रांस यूनियन सिविल की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें डॉक्टर एस राजू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी, अंग्रेजों के समय में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट, सिसाबा कोरोसी के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं फ्रांसिस हंगरी, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति 1 साल के लिए की जाती है। हर साल इसका अध्यक्ष बदलता है, ध्यान रखिए। यूएनजीए यूएन का ही अंग है। यूएनजीए की स्थापना 1945 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के साथ में ही। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को इसलिए हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, यानी सेक्रेटरी जनरल हैं ये। और यूनाइटेड नेशन की उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। चलिए अगला क्वेश्चन। यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अश्विनी कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्रालय उनके पास है। और ये हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें यूको बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यूको बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यूको बैंक का टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट, सोमा मंडल के स्थान पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? देखिए, सोमा मंडल ये सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हाल ही में ये रिटायर हो गई। तो सोमा मंडल के स्थान पर सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इन्हें सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, ये हैं समीर पांडे। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए चुना गया है और मेयर पद प्राप्त करने वाले ऑस्ट्रेलिया में ये पहले भारतवंशी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बेनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। और ध्यान रखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन बी राइट आंसर। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वह भारतीय जिन्हें हाल ही में टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए, क्योंकि टेस्ला अमेरिकी कंपनी है और इसके सीएफओ बने हैं वैभव तनेजा। ठीक है, वैभव तनेजा को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। टेस्ला की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 को। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। टेस्ला के प्रमुख हैं यानी सीईओ हैं एलन मस्क। ये स्पेस एक्स के भी सीईओ हैं।
भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं आधव अर्जुन। इन्हें हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय अमेरिकी अजय पाल सिंह बंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अजय पाल सिंह बंगा को डेविड मलपास के स्थान पर विश्व बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। देखिए कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला हैं, ये भी भारतवंशी हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। वहीं विश्व बैंक के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अजय पाल सिंह बंगा। इंदरमित गिल, ये भी एक भारतवंशी हैं, ये वर्तमान में विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अंशुला कांत भी भारतीय हैं, ये विश्व बैंक के वर्तमान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, याद रखिए। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें KN व्यास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा विभाग का नया सचिव भी बनाया गया है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1948 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो LIC के नए चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन बी राइट आंसर। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें सुमंत सिन्हा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और देखिए अजय सिंह जो हैं ये वर्तमान समय में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम एक भारत में गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं दीपक मोहंती, ठीक है। इन्हें सुप्रतिम बंदोपाध्याय के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए मोहंती से रिलेटेड ये सरनाम वाले 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं दीपक मोहंती को पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखिए। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जलवायु उद्यमी को शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है? तो शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत बनी है श्रेया घोडावत। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसे भारत का नया औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? तो भारत के DCGI बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। निम्न में से किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। इन्हें VK त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ के नए MD और CEO कौन बने हैं? SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं
अमित झिंगरन। ऑप्शन ए राइट आंसर। महेश कुमार शर्मा के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। एसबीआई लाइफ की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन। टाटा स्टील ने एमडी और सीईओ के रूप में टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, टाटा स्टील के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं टीवी नरेंद्रन, और हाल ही में टाटा ने इनका कार्यकाल अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए, टाटा की स्थापना 1868 में की गई थी, वहीं टाटा स्टील की स्थापना 1907 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।